नमस्कार। भव्यश्री न्यूज मैनपुर। बीते गुरुवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दरोगा ने अपने ही रिवॉल्वर से गोली लगा ली और उनकी मृत्यु हो गई। सूचना के आधार पर हम बता दें कि उनका जो ड्यूटी लगा हुआ था वो सचिवालय के गेट नंबर 7 पे लगा था और 3 बजे इस तरह हफरा दफरी हुई गोली की आवाज से, और गोली की आवाज से वहां भीड़ जुट गई और ड्यूटी पे तैनात जितने सारे लोग थे वो भीड़ इकट्ठा हुआ और उनको अफरा दफरी में सिविल अस्पताल में भर्ती करा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। गोली सीने में उन्होंने चलाई थी अपने ही रिवॉल्वर से। कारण क्या था और पास में उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा है जो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि कानून व्यवस्थापक नवीन अरोड़ा भी वहां पे मौजूद थे और उनको काफी अफसोस हुआ और उन्होंने बताया कि ये क्यों हुआ और वो जो सुसाइड नोट था उसमें क्या लिखा हुआ था मुख्यमंत्री के विषय में। यानी मुख्यमंत्री के नाम से एक पत्र था जिसमें दरोगा साहब ने लिखा था, जिनका नाम आपको निर्मल चौबे है और ये वाराणसी के रहने वाले हैं और अभी तैनात थे ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और उन्होंने अभी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि मेरे बच्चे और परिवार का ख्याल रखने के लिए मुझे जीने की इच्छा नहीं है, अब बिल्कुल जीने की इच्छा खत्म हो गई। कारण एक बीमारी था जिस बीमारी का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया कि आखिर बीमारी क्या कारण था, और वह मानसिक रूप से काफी परेशान थे जैसा उनको जानने वालों ने बताया। लेकिन फिलहाल ये चीज का तहकीकात जारी है, आखिर उनको कौन सी बीमारी है जिसका निवारण नहीं था और उनको ये कदम उठाना पड़ा। अगर बच्चे से, पत्नी से अगर मोहब्बत है तभी उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है और मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है कि मेरे बच्चे और पत्नी का ख्याल रखा जाए। आखिर क्यों परिवार का ख्याल रखने के लिए ये दम घुट रहा है आदमी का या किसी भी इंसान का, और अंतिम अवस्था में भी वो पत्र लिखते हैं कि नहीं, और उसमें लिखा है कि इसमें कोई भी दोषी नहीं है। यानी कि अपनी मन मर्जी से वो सुसाइड कर रहे हैं। चूंकि रिवॉल्वर उनके पास था, बहुत आसान था उनको, और उन्होंने सीने में गोली लगाया था। और सीने में जब गोली लगती है या फिर दिमाग में यानी कि सर पे गोली लगता है तो बचाना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। प्रयास किया, प्रयास जारी रहा, लेकिन फिर भी जान बचा नहीं पाए। अब उनके पत्नी और बच्चे का क्या हाल होगा, वो कितने बेहाल होंगे, इन्होंने भी जरा भी नहीं सोचा कि हमारे बाद हमारे पत्नी और बच्चों का क्या होगा। माना आपकी सरकारी सर्विस थी, मुख्यमंत्री ख्याल करेंगे ही, आसपास के समाज भी ख्याल करेंगे, परिवार भी ख्याल करेंगे, मैके और ससुराल भी ख्याल करेंगे, लेकिन आप तो नहीं है। कहाँ चला गया वो 7 बचनों का और 7 फेरे का वो बंधन, वो रिश्ता जिसमें एक लड़की आपके जीवन में आती है और आपको अपना भगवान मान लेती है, आपको अपना सब कुछ मान लेती है और आप उनके पूरी चीजें कर्मदाता बन जाते हैं, कर्म करते हैं और उसका फल आपकी पत्नी को, बच्चों को मिलता है और आपकी चीजों से वो पोषित होती है। या फिर जो हाउस वाइफ है वो जीती है ये जिंदगी आपके लिए जीती है, आपके बच्चे के लिए जीती है, आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए जीती है। उन पत्नी का क्या, पत्नी को आधे अधूरी जिंदगी में आप छोड़ दिए और चले गए ऊपर। मरना बहुत आसान है लेकिन जीना बहुत कठिन हो जाता है, और उस कठिनता में भी एक मोहब्बत है, एक रिश्ता है और एक जीने का मजा है जिसको हर लोगों को ये लुत्फ उठाना चाहिए। जीना या मरना ये 2 मन की चीज है, या तो हम जिए और अच्छे ढंग से जिए, क्योंकि कोई भी समस्या ऐसा नहीं है जिसका हम समाधान नहीं कर सकते, या कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसका हम निदान नहीं ढूंढ सकते। अपने आसपास, अपने मित्रों में कौन ऐसी बीमारी थी, इसका खंडन अभी नहीं हो पाया है, होना बाकी है, लेकिन ऐसी कोई भी बीमारी दुनिया में नहीं है जिसका इलाज आज की आधुनिक परिवेश में या आज की जहां विज्ञान हमारा इतना आगे बढ़ चुका है जिस दौर में संभव नहीं है। लेकिन बहुत लाइलाज बीमारियां भी अगर है या फिर बहुत बीमारियां आगे बढ़ गई है तो छोड़ दीजिए ना ईश्वर पे, छोड़ दीजिए ना उस पे इलाज पे। जितनी दिन जिंदगी आपकी स्वाभाविकता से जी रहे हैं उतना जिए ना। अब आपके पास ड्यूटी थी, ऐसा नहीं कि आपको ड्यूटी से निकाल दिया गया हो और लोगों ने कहा नहीं आपको बीमारी है, ड्यूटी नहीं करना। ऐसा तो सरकारी सर्विस में होता नहीं है। छुट्टियां भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन आखिर कारण क्या है? क्या किसी दबाव में थे दरोगा जी? ये जो चौबे थे वो किस चीज में थे? निर्मल चौबे ने सुसाइड कर लिया, लेकिन इसके बाद उनकी जिंदगी का एक आधार या फिर किस चीजों में वो शमशार हुए या गमगीन हुए, ये तो तहकीकात के बाद पता चलेगा। फिलहाल उनके मित्र से पूछा जा रहा है, फिलहाल उनके पत्नी बच्चों से पूछा जाएगा कि ये क्या है। आखिर कोई ना कोई अगर बीमारियां हैं तो उसकी रिपोर्ट भी होगी, कोई डॉक्टर भी होगी, उस डॉक्टर का ऐसी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसमें लिखा होगा, दर्ज होगा। तो आखिर कौन सी बीमारियां थी? या ये आम लोगों से भी ये पूछने की चीज है कि बीमारियां से क्यों पीछे हट जाते हैं या इलाज कराने से क्यों पीछे हट जाते हैं। सरकार के यहाँ तैनात
व्यक्ति तो कुछ भी गुहार लगा सकते हैं सरकार पे, और सरकार के खर्च पे भी इलाज संभव है, होता है। कौन सी ऐसी गलतियां आप कर गए जो आपको ऐसी बीमारियां घर कर गई, या आप शर्मसार हुए और उसके बाद आपको सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ा, या फिर आपके ही रिवॉल्वर से किसी और ने आप पर गोली चला दी। ऐसा भी तो हो सकता है, रिवॉल्वर उनकी रही हो, सामने में हफरा तफरी मची हो, गोली लगा हो और उसके बाद उनके ही पॉकेट में फिर या उनके पास वो रिवॉल्वर रख दिया गया हो, होने को तो ये भी हो सकता है। खैर, तहकीकात जारी है, दूध का दूध और पानी का पानी है, तो सामने आएगा उन्होंने खुद गोली चलाई या उनके रिवॉल्वर से ही किसी और ने उन पर गोली चलाई, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। फिलहाल ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, उनके पत्नी बच्चों के लिए भी, समाज के लिए और इस देश के लिए भी, क्योंकि एक दरोगा एक अहम स्थान रखते हैं इस देश के लिए और अपनी जान पर खेल करके कितनों को बचाते हैं, कितनों की रक्षा करते हैं। और ऐसे लोग अगर खोते चले जाएंगे, अपनी जिंदगी खुद ही अपने हाथ लुटाते जाएंगे, तो इस देश का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, आने वाले कल का क्या होगा, और फिलहाल अभी एट प्रेजेंट आपकी पत्नी और बच्चे का क्या।